अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एवरेज। तो एवरेज की हमने डेफिनेशन देखी थी, जो हमारे पास थी अ सिंगल वैल्यू विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा इज़ कॉल्ड एवरेज व्हेन दिस एवरेज टेंड्स टू लाई इन द सेंटर इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारे पास थी एवरेज की डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास एवरेज की टाइप थी। उसमें हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो है अरिथमेटिक मीन। उसके बाद जो दूसरी टाइप थी हमारे पास वो थी जियोमेट्रिक मीन। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास है हार्मोनिक मीन। फोर्थ टाइप में हमारे पास आती थी मीडियन। फिफ्थ में हमारे पास है मोड। ये इसकी 5 टाइप थी। उसके बाद हमने जो इसकी फर्स्ट टाइप थी अरिथमेटिक मीन, उसको डिस्कस किया हमने। उसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे फिर हमने पहले देखा डायरेक्ट मेथड को। उसके जो पहला फार्मूला था वो है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये था हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए। इसके बाद हमने ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला देखा। वो था हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो इसमें जो एफ है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हमने इसका जो सेकंड मेथड था वो था डायरेक्ट मेथड। फिर हमने उसको देखा। फिर आगे मज़ीद डायरेक्ट मेथड में जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें मज़ीद दो आगे और मेथड थे। पहला था शॉर्टकट मेथड और दूसरा था कोडिंग मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास जो अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला था वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। यहाँ पे जो डी दिया गया है उसको हम निकालते हैं एक्स माइनस ए के ज़रिए। और जो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला था वो था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। उसके बाद हमने देखा था कोडिंग मेथड को कि कोडिंग मेथड का क्या फार्मूला आता है। तो ये था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू और समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये तो हो गए हमारे पास मेथड। आज जो हम कर रहे हैं वो है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ज़ीरो। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार। इधर हम समीशन को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई समीशन एक्स आई माइनस समीशन एक्स बार। ये हो गया हमारे पास। तो जो समीशन एक्स है हम उसको लिख सकते हैं एक्स बार प्लस एक्स बार सो ऑन एंड एक्स बार। ये लिख सकते हैं। फिर इम्प्लाइज दैट summation xi minus nx bar implies that summation xi minus n summation xi divided by n, क्योंकि x बार को हम लिख सकते हैं summation xi। ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ, तो implies that हमारे पास ज़ीरो आ गया, hence proved।
ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट हम मज़ीद देखेंगे।